हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। अ वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ रहे होंगे। ये मेरी ट्रेनिंग थी, उसका व्यू दिखाया मैंने। ये लंच टाइम हो गया था ट्रेनिंग से भी। तो ये सारे टीचर्स हैं, तो हम सभी लंच कर रहे थे। ट्रेनिंग हुई थी निपुण भारत की, तो उसमें हम सभी गए हुए थे। बहुत मज़ा आया ट्रेनिंग में, बहुत इन्जॉय किया। बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ बताई थी उन्होंने, सभी ने। बहुत मज़ा आया था। मेरे दिन की शुरुआत 9 तारीख को 5 बजे हो गई थी। 9 तारीख का वीडियो है ये। आपको पता ही है, सबसे पहले उठकर मैं ईश्वर को प्रणाम करके फ्रेश होकर चाय बना लेती हूँ। चाय पीकर पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। जितना भी मुझे समय मिल पाता है मैं उतना ही पढ़ लेती हूँ। और मैंने क्या दही खा लिया, इसलिए मेरा गला भी ख़राब हो रहा है, मुझे ज़ुकाम भी हो रहा है, पता नहीं क्यों। उसमें लंच में मीठा दही मिला था, उसके बाद दूसरे दिन मेरा फ़ास्ट था, तो मैंने दही और खिचड़ी खा ली, खट्टा दही था। तो इसलिए मेरा गला ख़राब हो गया। मौसम भी बहुत ठंडा सा हो रहा है, बहुत बारिश हो रही है, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, इसलिए मेरी वॉइस को इग्नोर करिएगा आप सभी। पढ़ने के लिए मैं बैठ ही जाती हूँ। आप सभी भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यूअस कर ही रहे होंगे। और अगर आप भी अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, इस टाइप्स की ट्रेनिंग्स का मज़ा लेना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूअस करिए। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 3 से 4 घंटे की पढ़ाई करनी है, ज़्यादा नहीं करनी। कहीं आप आईएएस आईपीएस थोड़े बन रहे हैं जो 12-12 घंटे की पढ़ाई करनी है। आप कंटिन्यूअस 3 से 4 घंटे पढ़ते रहिए। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा और आप भी अपनी लाइफ को चेंज करने में सफल हो जाएँगे। क्योंकि अभी तक जो मैंने इतना स्ट्रगल झेला है मनी से रिलेटेड, तो मैं समझ सकती हूँ कि सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, और मेन जो प्रॉब्लम होती है वो मनी की होती है, पैसे की होती है। अगर पैसा है तो सब कुछ है, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं है। और सभी लोग है ना, अपनी पढ़ाई कंटिन्यूअस करें, मेहनत करें, आपको फल ज़रूर मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचें कि मेरा हो ही नहीं रहा, मेरा हो ही नहीं रहा। आपको एक चीज़ बताती हूँ, कल क्या हुआ। कल मैं डायरी में एक नोट लिख रही थी। मैं डेली ग्रेटिट्यूड नोट लिखती हूँ, डेली डेली। ग्रेटिट्यूड नोट से मतलब भगवान को मैं धन्यवाद देती हूँ, मेरे पास जो भी है उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। जैसे मैं पहले से ही लिख देती हूँ, आज के दिन के लिए धन्यवाद, वंडरफुल डे है आज, अमेजिंग डे है, पीसफुल डे है। इस तरीके से मैं लिखती रहती हूँ। अभी मैंने कंटिन्यूअस किया है। पहले तो मैं कभी-कभार लिखती थी, कभी रह गया तो रह गया, लिख दिया। बट अभी मैंने 4-5 दिन से कंटिन्यूअस किया है। तो कल क्या था, कल थर्सडे था, मेरा फास्ट था और एक ही बस जाती है मेरे स्कूल तक। तो मैं है ना लेट हो रही थी बहुत। एट उसी समय पहुंची जब बस निकलने वाली थी। इतनी भरी हुई बस थी और पता नहीं क्या हुआ, एक एक भैया थे, वो तुरंत खड़े हो गए और मुझे सीट भी मिल गई। मतलब दिन की शुरुआत बहुत अच्छे से हुई, मुझे सीट मिल गई क्योंकि 1 घंटे का सफ़र है, मैं वहाँ बैठ गई। इसके साथ ही एक टीचर मेरे बीआरसी गए हुए थे, मैं अकेली थी और मेरा स्कूल एकदम सुनसान जगह पर है, तो मुझे थोड़ा वहाँ पे डर भी लगता है। तो मैं सोच रही थी और कोई टीचर आ जाए, क्योंकि दूसरा टीचर सीएल पे जाने वाले था और पता नहीं क्या हुआ, उन सर ने सीएल भी नहीं ली और वो आ गए। तो इस तरीके से जब हम पहले से ही अपने दिन की शुरुआत अच्छे से कर देते हैं ना, हैप्पीनेस से कर देते हैं, तो अपने साथ सब कुछ अच्छा-अच्छा होता चला जाता है। और इसलिए आप सभी से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी भगवान में बिलीव रखें, ईश्वर में आस्था रखें और इसके साथ ही धन्यवाद दें। आपके पास अभी जो भी है ना, उसके लिए धन्यवाद दें। एक दिन ऐसा आएगा कि आपको है ना 1 घंटा भी कम पड़ जाएगा, इतनी चीज़ें ईश्वर आपको दे देंगे कि आप है ना धन्यवाद देकर ही थक जाओगे। इसलिए ग्रेटिट्यूड इज़ द बेस्ट टू अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए। ग्रेटिट्यूड है ना बेस्ट टूल है ये। और गणपति बप्पा के दर्शन करने गई थी मैं और मेरे बच्चे। ये गणपति बप्पा का मंदिर है, बहुत प्यारा मंदिर है। भीड़ थी तो इसलिए मैं अंदर का नहीं ले पाई, अंदर हो आई थी मैं, फिर मैंने रोड पे खड़ी होके इसका व्यू ले लिया था। आप सभी को कोई भी समस्या आए पढ़ाई से संबंधित, आप मेरे से बेझिझक पूछिए। अपना अपना ख्याल रखिए और अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए और इधर-उधर की बातों को इग्नोर करिए। कौन क्या कह रहा है, कौन कुछ भी कहेगा, आजकल कोई किसी का नहीं होता। सबको अपनी-अपनी पड़ी है, चाहे कितना सगा हो, चाहे कुछ भी हो। अपना पहले लोग सोचते हैं, बाद में किसी और के बारे में सोचते हैं। इसलिए आप भी अपने बारे में सोचिए, आप मत लगे रहिए इसको खुश करने में, उसको खुश करने में। पहले खुद खुश होइए
उसके बाद किसी और को खुश करने का प्रयास कीजिए बिल्कुल। और आपके साथ अगर कोई बुरा कर रहा है तो आप बिल्कुल भी ना सोचें कि अरे ये बुरा कर रहा है तो मैं भी इसके साथ बुराई करूं। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। अगर वो आपके साथ बुरा कर रहा है तो ना भगवान है ना, वो सब देख रहे हैं, वो उसको उसका फल ज़रूर दे देंगे। आप इसकी चिंता बिल्कुल भी ना करें और किसी की टेंशन ना लें। अगर आप किसी के बारे में सोचती रहेंगी, किसी और की टेंशन लेती रहेंगी, तो आप अपनी पढ़ाई कब करेंगी? तो इसलिए सबको एक साइड रख के उनका ये मान लो कि उनका आपकी लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं। जो आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, जो आपको सपोर्ट नहीं कर सकता और जो आपको आगे बढ़ने में मदद नहीं कर सकता, तो वो आपका कभी भला नहीं सोच सकता। तो आप उनके लिए बिल्कुल मत करिए, बिल्कुल मत सोचिए, अपने बारे में सोचिए, अपनी पढ़ाई कंटिन्यूअस करिए, आगे बढ़िए और बहुत अच्छी लाइफ एन्जॉय कीजिए। लाइफ बहुत खूबसूरत है, इंसान का जन्म बार-बार नहीं मिलता है। इसलिए आप लोग पढ़ाई कीजिए और पढ़ाई करके आगे बढ़िए। अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड, बच्चे, पत्नी जो भी हैं, सबको खुश रखने का प्रयास कीजिए और खुद भी खुश रहिए और अपने खुद भी अच्छे से रहिए, प्यार से रहिए, हैप्पीनेस से रहिए। और यही सब है आज के लिए। मैं वीडियोस डाल नहीं पाती क्योंकि जॉब में भी जाना होता है, बच्चे भी देखना है, सब कुछ करना है, लेकिन मैं कोशिश करती रहूँगी कि आप सब मोटिवेट होते रहें, आप भी आगे बढ़िए। और कोई भी होशियार और गधा नहीं होता कि मैं कमज़ोर हूँ पढ़ाई में, मेरा नहीं हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉन्टिन्यूटी मेन होती है। इसलिए आप कंटिन्यूअस पढ़ाई करते रहें, लाइफ को एंजॉय करें, खुश रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।